पहला सवाल, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। दूसरा सवाल, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तीसरा सवाल, किस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को उनकी विदाई कानून बनाने की शक्तियों से पूरी तरह वंचित कर दिया? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। चौथा सवाल, 1833 के अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को क्या कहा गया? ऑप्शन ए नियामक, ऑप्शन बी अधिनियम, ऑप्शन सी अध्यादेश, ऑप्शन डी चार्टर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिनियम। पांचवा सवाल, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर उसे एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। छठा सवाल, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन का प्रथम प्रयास किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। सातवां सवाल, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में प्रथम विधि सदस्य लॉ मेंबर किसे शामिल किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। आठवां सवाल, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853। नौवां सवाल, किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1861। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1853। 10वां सवाल, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधान परिषद में कानून बनाने के लिए कितने नए सदस्यों को जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षद किया गया? ऑप्शन ए 4 नए सदस्य, ऑप्शन बी 6 नए सदस्य, ऑप्शन सी 12 नए सदस्य, ऑप्शन डी 16 नए सदस्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 नए सदस्य। 11वां सवाल, 1853 के एक्ट के तहत नवगठित विधान परिषद को क्या नाम दिया गया था जिसने एक छोटी संसद की तरह काम किया? ऑप्शन ए केंद्रीय कार्यकारी परिषद, ऑप्शन बी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, ऑप्शन सी भारतीय परिषद, ऑप्शन डी स्थायी विधान परिषद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। 12वां सवाल, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन व्यवस्था का शुभारंभ निश्चित रूप से किस एक्ट द्वारा हुआ? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1853। 13वां सवाल, भारतीय सिविल सेवा ICS के संबंध में वर्ष 1854 में किस प्रसिद्ध समिति की नियुक्ति की गई थी?
ऑप्शन ए ली समिति, ऑप्शन बी मैकाले समिति, ऑप्शन सी हंटर समिति, ऑप्शन डी सार्जेंट समिति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मैकाले समिति। आपका 14वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853। 15वां सवाल, 1853 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव किन प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ऑप्शन बी मद्रास, बॉम्बे, पंजाब और अवध, ऑप्शन सी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली, आगरा, बंगाल और मद्रास। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। 16वां सवाल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय परिषद बनी थी उसमें कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए क्लेवरिंग, ऑप्शन बी मॉनसन, ऑप्शन सी बारवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 17वां सवाल, 1781 के संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डिक्लेरेटरी एक्ट, ऑप्शन बी न्यायिक अधिनियम, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार अधिनियम, ऑप्शन डी क्राउन एक्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डिक्लेरेटरी एक्ट। 18वां सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ब्रिटिश संसद में किसने पेश किया था? ऑप्शन ए विलियम पिट दे यंगर, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी चार्ल्स जेम्स फॉक्स, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम पिट दे यंगर। 19वां सवाल, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिनियम को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 वर्ष। 20वां सवाल, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 1 लाख रुपये, ऑप्शन सी 5 लाख रुपये, ऑप्शन डी 10 लाख रुपये। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 लाख रुपये। 21वां सवाल, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसे भारत में पूरी तरह कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1858। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1843। 22वां सवाल, 1833 के चार्टर अधिनियम की किस धारा में यह किया गया था कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान या वंश के आधार पर कंपनी के अधीन पद से वंचित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 87, ऑप्शन बी धारा 56, ऑप्शन सी धारा 101, ऑप्शन डी धारा 44। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 87। 23वां सवाल, 1853 के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड अबरडीन, ऑप्शन बी विलियम पिट, ऑप्शन सी लॉर्ड पामस्टर्न, ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़राइली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।